अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मिसेस खालिद में आज आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप कच्चे आम का मुरब्बा बनाकर पूरा साल स्टोर कर सकते हैं। कच्चे आम का मुरब्बा 90% लोग गलत तरीके से बनाते हैं, उनको बनाना आता ही नहीं, या तो ख़राब हो जाता है या गलत तरीके से बनाते हैं। ये मुरब्बा जितना बनाने में आसान है, इतना खाने में टेस्टी और इतना ही अच्छा है। इस मुरब्बे को आप दूर दराज इलाकों में भी बेच सकते हैं, जैसे पंजाब से आप बैरून मुल्क बेच सकते हैं, कराची बेच सकते हैं, अदर कंट्री बेच सकते हैं। ये इतना अच्छा और टेस्टी बनता है। इस मुरब्बे की वीडियो आप पूरी देखिएगा, पूरे स्टेप फॉलो कीजिएगा तो आप भी बनाना सीख जाएंगे। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। आज कच्चे आम की आप लोगों के लिए स्पेशल रेसिपी लेके आई। आज हम आम का मुरब्बा तैयार करेंगे। आम का मुरब्बा ऐसी चीज़ है कि आप कहीं पे भी बनाकर किसी को बेच सकते हैं। ये सालों चलने वाला है, ख़राब नहीं होता। अगर आप कराची वगैरह में रहते हैं तो यहाँ से पंजाब बेच सकते हैं, पंजाब से कराची बेच सकते हैं, यहाँ से अदर कंट्री में भी आप ये मीठे की रेसिपी बनाकर बेच सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि ये मुरब्बा ख़राब नहीं होता। अक्सर बंदे का दिल करता है ना कि दूर दराज अपना कोई है तो उसको कोई चीज़ बेचे, तो ये आप बनाकर बेच सकते हैं मीठे की। इसको आपने ना सबसे पहले छील लेना है। अच्छा, एक चीज़ और भी आप स्टोर कर सकते हैं और दूसरों को बेच सकते हैं। वो क्या है? कुर्बानी का गोश्त। वो मैंने सुखाने की वीडियो डाली हुई है, आप जाकर देख सकते हैं कि बग़ैर फ्रिज के आप साल भर तक भी गोश्त को स्टोर कर सकते हैं। अगर आपके अपने कहीं दूर रहते हैं तो वो रेसिपी देखें, आप उस तरह से बनाएं और फिर कहीं पे भी आप बेचना चाहते हैं तो आप उनको बेच सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से ना आपने ये सारा हरा हरा आपने उतार लेना है। इसी तरह से आपने ये कच्चे आम जो है ना छील लेने हैं। अच्छा, ये तकरीबन जो है ना आधा केजी से थोड़ा सा ज़्यादा था, ये मैंने लिए। इस तरीके से आपने पहले छील लेने हैं। अब आप देख सकते हैं कि सारे आम मैंने काट लिए। इनको आपने अब कटिंग करनी है। कटिंग किस तरह से करनी है? बिल्कुल आपने पतले नहीं काटने हैं। देखिए, पहले आपने मोटे मोटे से इसके पीसेस काटने हैं, इस तरह से। क्योंकि पतले पीसेस काटे ना तो फिर वो मुरब्बा अच्छा नहीं बनता, वो गल जाते हैं। ये देखिए, इस तरह के आपने पीसेस काटने हैं। इसके आपने 2 पीस कर लेने। ये देखिए, जिनके ज़्यादा पतले आपने बिल्कुल भी नहीं काटने। ये देखिए, इस तरह से आपने काटने हैं। ऐसे इसके आपने 2 पीसेस काटने हैं। ये देखिए, इसी तरह ना आपने मोटी मोटी साइज के आपने सारे कच्चे आम काट लेने हैं। ये देखिए, इस तरह से। अब देखिए, परफेक्ट साइज़ है ये आम के मुरब्बे के लिए। इस तरह से आप पीसेस काट सकते हैं। छोटे पीसेस आपने नहीं काटने। जितने बड़े पीसेस होंगे ना, इसमें इतना ही अच्छा ये बनेगा मुरब्बा। ये मुरब्बा साल भर तक भी ख़राब नहीं होगा। इस तरह से आपने पहले ये काट लेने हैं। अब आपने एक कढ़ाई लेनी है और इसके अंदर आपने 1 गिलास पानी ऐड करना है। अच्छा, 1 गिलास पानी बहुत है, इससे ज़्यादा आपने नहीं डालना। इसके अंदर 2 हरी वाली इलायची भी आपने ऐड करनी है और 3 लौंग भी आपने डालने। इसकी खुशबू जो है ना बहुत ही अच्छी आती है। और 2 छोटे छोटे टुकड़े दालचीनी के भी आपने डाल देने हैं। अभी ये पानी में थोड़ी सी बॉयली आने देंगे। अब देखिए, पानी में बॉयली आ गई है, इस पे बबल्स आना शुरू हो गए। और जब पानी में बॉयली आ जाए ना, इसके अंदर आपने आम ऐड कर लेने। और चम्मच चलाकर आपने मिक्स करने हैं। अच्छा, आम पकने में ज़्यादा टाइमिंग नहीं लगती, बहुत कम टाइम में यानी कि ये कच्चे आम पक जाते हैं।
अब देखिए इसमें बॉयली आ चुकी है। बॉयली आने के बाद ना आपने कम से कम 4 मिनट पकाने, इससे ज़्यादा आपने नहीं पकाने, क्योंकि ज़्यादा पकाएंगे तो ये फिर हलवा बुन जाते हैं। जितने मुरब्बे में ये साबुत साबुत देखेंगे इतने ही अच्छे लगेंगे। अब आपने सिर्फ 4 मिनट इसको पकाना है। अब देखिए ये 4 मिनट मैंने इसको पका लिए, इससे ज़्यादा आपने नहीं पकाना। अब आपने क्या करना है कि इलायची सारी आपने निकाल लेनी है, इलायची भी निकाल लेनी है, लौंग भी, और जो मसाले मैंने ऐड करे थे ना ये आपने निकाल लेने। इस तरह से छोटी चम्मच लेकर आपने निकाल लेनी, क्योंकि खुशबू जो है ना इसके अंदर डल चुकी है। अब आपने इनको निकाल लेने। और इलायची तो आपने लाजमी ऐड करनी है, क्योंकि सारी खुशबू जो होती है ना इलायची की ही आती है। ये देखिए अब सारे मसाले आपने निकाल लिए। इसके बाद आपने चम्मच चलाकर इसको मिक्स करना है। अब देखिए पानी भी ना कम हो चुका है। अब इसमें जाएगी 1 प्याला भरकर आपने शुगर ऐड करनी है। ऐसे शुगर थोड़ी सी ज़्यादा ऐड होगी, क्योंकि ये जो हम बनाएंगे ना इसमें शुगर ज़्यादा डलती है। अगर कम डाली तो फिर ये ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि इसका शीरा जो है ना 1 तार का हमें लाजमी चाहिए। अब चम्मच चला कर ना आपने मिक्स करना है। चूल्हे की आंच आपने थोड़ी सी खोल लेनी है। अब इसको कम से कम 5 मिनट में पहले पकाती हूँ। 5 मिनट के बाद देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है। अब देखिए 5 मिनट इसको हो चुके हैं पकते हुए। अब मैं इसको चेक करूँगी। अभी देखिए इसमें फ़र्क बाकी है। अच्छा थोड़ी सी मैं एक चीज़ इसके अंदर और भी ऐड करूँगी, थोड़ा सा मीठे को बैलेंस करने के लिए। 1 चुटकी के करीब आपने नमक डालना, ज़्यादा नहीं। ये देखिए 1 चुटकी। और इसको भी आपने ना इस तरह से मिक्स करना है। और थोड़ा सा इसके अंदर मैं फूड कलर भी शामिल करूँगी, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। और ये फूड कलर आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्का सा मैंने ऐड करा है, कि यानी कि ज़रा सा इसका कलर चेंज हो जाए, ज़्यादा आपने कलर चेंज नहीं करना। इस तरह से आपने इसको मिक्स करना है। कम से कम 3 मिनट में और पकाऊंगी, और 3 मिनट के बाद हम चेक करेंगे कि इसकी कंडीशन क्या है। 3 मिनट मैंने इसको और पका लिए। अब मैं इसको चेक करती हूँ। ये देखिए अब देखिए जब 1 तार की हो जाएगी ना तो ये आखिरी ड्रॉप्स गिरते हुए ही पता चल जाता है। अभी इसमें फ़र्क बाकी है, थोड़ा सा मैं इसको और पकाऊंगी। कम से कम 3 मिनट में इसको और पका लूँगी। अच्छा एक चीज़ इसके अंदर और ऐड करूँगी, थोड़ा सा नींबू का जूस, क्योंकि अगर वो हम ऐड करेंगे ना तो ये आपस में जुड़ेगी नहीं, शीरा जो है ना आपस में जुड़ेगा नहीं। थोड़ा सा मैं और डालूँगी इसके अंदर। अब आपने लेना है 1 नींबू, इसको सेंटर में से आपने कट कर लेना है। ये देखिए चम्मच के अंदर आपने थोड़ा सा जूस इसका निकाल लेना है। इससे ज़्यादा आपने नहीं डालना, ये चंद कतरे हैं, इसके बीच आपने निकाल लेने। अब ये पूरा नींबू नहीं डालना, ये देखिए चंद कतरे हैं, ये हम ऐड करेंगे। अब आपने इसके अंदर डाल लेने हैं, और डालने के बाद आपने ना चम्मच चलाकर इस तरह से मिक्स करना है। अब देखिए नींबू का जूस डालने के बाद ना 2 मिनट मैंने इसको और पका लिया। अब आपने चम्मच लेकर इसको मिक्स करना है। अब मैं इसको चेक करूँगी। अब देखिए जो आखिरी ड्रॉप गिरेगा ना आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका शीरा कितना गाढ़ा हुआ है। ये देखिए अब ये परफेक्ट है, इससे ज़्यादा आपने और पकाना नहीं। अच्छा जैसा कि आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि किसी भी गर्म खाने के अंदर आपने प्लास्टिक का चम्मच यूज़ नहीं करना, क्योंकि प्लास्टिक का चम्मच जो होता है ना गर्म खाने के अंदर अपना असर छोड़ देता है, तो उससे कई बीमारियाँ लगती हैं। तो कोशिश किया करें कि आप लोग लकड़ी का चम्मच यूज़ किया करें, प्लास्टिक का चम्मच यूज़ नहीं किया करें।
अब ये देखिए हमारा मुरब्बा ना तैयार हो चुका है। थोड़ा सा मैं इसको ठंडा करूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि इसको स्टोर आपने कैसे करना है। अब देखिए कि अच्छे तरीके से हमारा मुरब्बा ठंडा हो चुका है। माशाल्लाह आप इसकी लुक देखिए। अब आपने क्या करना है, एक बर्तन लेना है, जिस बर्तन के अंदर आपने डाल लेना है। ये देखें इस तरह से आपने डाल लेना है और माशाल्लाह देखें, देखने में ही पता चल रहा है कि कितना टेस्टी ये मुरब्बा बना है। अब आपको इसको लुक देखकर अंदाज़ा हो चुका होगा कि ये कितना अच्छा बना है, क्योंकि 90% लोग मुरब्बा ना गलत तरीके से बनाते हैं। या तो उनका जुड़ जाता है, या थिक हो जाता है, या अच्छा नहीं बनता, क्योंकि बहुत सी गलतियां करते हैं लोग बनाते हुए। आपको लुक देखकर अंदाज़ा हो चुका होगा कि ये कितना टेस्टी और कितना अच्छा बना है। ये देखिए, अब देखिए सारा मुरब्बा मैंने डाल ली है। इस मुरब्बे को डालने के बाद आपने कवर लगाकर रख देना है। फ्रिज में रखें या बाहर रखें, ये ख़राब नहीं होगा, क्योंकि ये अच्छे से पका हुआ है, अच्छे से तैयार हुआ है। जो लोग गलतियां करते हैं, गलत तरीके से बनाते हैं, उनका ख़राब हो जाता है। इस तरह से डालने के बाद आप इसको अदर कंट्री वगैरह में भी भेज सकते हैं किसी को, या पाकिस्तान में भी किसी को पंजाब में भेज रहे हैं, या पंजाब से कराची भेज रहे हैं, या किसी भी जगह में, तो ये ख़राब नहीं होगा, आप भेज सकते हैं। और ये बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं, पूरी फैमिली ये खुशी खुशी खा लेगी। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी होता है। तो ये वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर देना, कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अच्छा, इस वीडियो मेरी को आप शेयर लाजमी कीजिएगा। आप शेयर करेंगे तो फ्री में कोई भी सीख लेगा, और फ्री में किसी के पास भी ये रेसिपी चली जाएगी। आपने शेयर लाजमी करना है। आज की वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी।